हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की हमारी यहाँ पर सीरीज चल रही है, जिसमें अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, पहले जब तक आपको कंटेंट की समझ नहीं है ना, तो तब तक आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते सॉल्व। इसलिए हम यूनिट 1 से ही स्टार्ट किया है मैंने ये। तो शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड वाली जो हमारी पहली यूनिट है, उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित विधियाँ, इससे पहले मैं इसी यूनिट की तीन वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित विधियाँ, जो विधियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हर परीक्षा के लिए। बल्कि ये सीडीपी में सारी जगह पर, जहाँ भी सीडीपी पूछी जाती है वहाँ पर ये विधियाँ ज़रूर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हम बिना देरी की अपने क्लास की तरफ चलेंगे। बस एक बार आपसे कहूँगी कि रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। बच्चे देखते हैं लेकिन पता नहीं क्यों लाइक सब्सक्राइब करने में उनका क्या जाता है ना। तो आपसे मैं और कुछ नहीं मांग रही, बस इतना सा ही तो कह रही हूँ कि आप सब्सक्राइब चैनल को कर लें सारे बच्चे, और लाइक कर दिया करें वीडियो को अगर आपको सच में ही पसंद आती है, आपके लिए, आपको लग रहा है कि आपके लिए यूज़फुल है। और नहीं है तो फिर ठीक है ना, जैसा आपको करना है वैसा कर लीजिए। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित विधियाँ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले नाम आता है प्रोजेक्ट प्रणाली का। किसका नाम है यहाँ पर? प्रोजेक्ट प्रणाली। अमेरिका में इसके खोजकर्ता थे किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन है? किलपैट्रिक। इनका नाम याद रखना है। किलपैट्रिक किसके जनक हैं? तो ये प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक हैं। उनके अनुसार प्रोजेक्ट पूरे मन से किया जाने वाला एक उद्देश्य पूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट प्रणाली के जो जनक है वो किलपैट्रिक हैं, और उनके अनुसार जो प्रोजेक्ट है वो पूरे मन से किया जाने वाला क्या है? एक उद्देश्य पूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में क्या होता है? संपन्न होता है। और ये विधि, प्रोजेक्ट विधि जो है, ये करके सीखो सिद्धांत पर आधारित होती है। ये ध्यान रख लेना। देखो, प्रोजेक्ट का मतलब ही ये होता है, प्रोजेक्ट अगर किसी को कुछ बनाने के लिए दे दिया जाए तो वो कैसा बनाए वो तो बाद की बात है, लेकिन बच्चा उससे क्या सीख रहा है वो मैटर करता है। तो बिल्कुल ये विधि ऐसी ही होती है। डाल्टन प्रणाली। डाल्टन प्रणाली की जो शुरुआत है वो किसने की थी? मिस हेलेन पार्क हस्ट ने की थी। ठीक है, डाल्टन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो मिस हेलेन पार्क हस्ट। इनका नाम याद जरूर रख लेना। इस प्रणाली में विद्यार्थी को अपनी रुचि, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य करने दिया जाता है, उसे प्रतिबंधित नहीं किया जाता। डाल्टन प्रणाली में क्या होता है? बच्चे के रुचि और उसकी योग्यता को देखकर और कितना वो काम कर सकता है, उन सब के अनुसार ही उनको कुछ काम करने के लिए दिया जाता है, और उस पर ये बंदिश नहीं होती कि तुम्हें ये काम इतने समय में पूरा करना है। ठीक है, वो मन चाहे तब उसको कर सकता है। तो ये होती है डाल्टन प्रणाली। इकाई या विनेटिका प्रणाली। तो इकाई या विनेटिका प्रणाली क्या है? इस प्रणाली के जो जनक हैं वो हैं डॉक्टर कार्लटन वासवर्न। ठीक है, कार्लटन वासवर्न इसके प्रवर्तक हैं। इस प्रणाली में भी क्या होता है? बच्चे पर कोई प्रतिबंध नहीं किया जाता। पूरे पाठ्यक्रम को कई छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। ये इकाई प्रणाली ही तो है जिसमें आपने देखा होगा आजकल जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, उसमें पूरे साल का एक बार सिलेबस दे दिया जाता है, और उसमें यूनिट वाइज, ठीक है, और यूनिट वाइज उसमें क्या है, मतलब यूनिट बांट देते हैं। जैसे कि FA1 में आपकी 2 यूनिट आने वाली हैं, FA2 में आपकी ये यूनिट आने वाली है, S7 में इस टाइप से। ठीक है, तो ये होती हैं इकाई प्रणाली, इसको बोलते हैं, और इसको ही वेनेटिका भी बोलते हैं। तो छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके उसको पढ़ाया जाता है। इस प्रणाली में विद्यार्थी स्वयं ही अपना परीक्षण करता है। ये भी ध्यान रख लेना, जो विनेटिका प्रणाली है उसमें बच्चा खुद ही अपना परीक्षण करता है, और इस प्रकार जो शिक्षक होता है वो केवल मार्गदर्शन की भूमिका में होता है। इकाई प्रणाली में शिक्षक का काम क्या होता है? एक मार्गदर्शक का होता है। डेक्रोली प्रणाली। डेक्रोली प्रणाली क्या होती है? इसके प्रतिपादक डॉक्टर कोविड डेक्रोली हैं। ठीक है, डॉक्टर कोविड डेक्रोली हैं। वह बेल्जियम के प्रोफेसर थे, ये भी ध्यान रख लेना है, बेल्जियम के रहने वाले थे डेक्रोली साहब। और इसमें बालक बालिकाएं एक साथ अध्ययन करते हैं, जिनकी संख्या 20 से 25 होती है। ठीक है, डेक्रोली प्रणाली में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है? 20 से 25 होती है।
डेक्रोली प्रणाली में अभिभावकों का भी सहयोग लिया जाता है। इसमें विद्यार्थियों में सामूहिक भावना विकसित की जाती है। मतलब बच्चों की रुचि, योग्यता और उनकी क्षमता के अनुसार उनकी क्या किया जाता है, उन बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है, समूह में बांट दिया जाता है उनको, और उनको कुछ एक साथ अध्ययन करने के लिए, एक साथ कुछ वर्क करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, जिसमें पेरेंट्स का भी सहयोग ले लिया जाता है। इससे क्या होता है, सामूहिक भावना का विकास होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। बिल्कुल मैंने जो पॉइंट वही लिए हैं यहाँ पर, है ना। वैसे तो आप मतलब काफ़ी कुछ है होता है इसमें, लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम शॉर्ट नोट से। कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली क्या होती है? यह पद्धति डाल्टन प्रणाली और विनेटिका प्रणाली का मिलाजुला रूप होती है। जो कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली होती है ना, कॉन्ट्रैक्ट, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, मतलब कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। आजकल जैसे होता है कि टीचर को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगा लिया, है ना, डॉक्टरों की भर्ती हो रही है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो ये क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उसे साल भर के लिए, 2 साल के लिए, है ना, उसमें ये होता है कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में। तो ये डाल्टन प्रणाली और विनेटिका प्रणाली का मिला जुला रूप होता है। देख लेना उन दोनों को और दोबारा से याद कर लेना। इसमें विद्यार्थी को क्या होता है, सप्ताह, महीने या वर्ष भर का कार्य एक साथ में ही दे दिया जाता है, लेकिन इस कार्य को करने के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में समय की पाबंदी नहीं होती, लेकिन काम इकट्ठा दे दिया जाता है कि अब जा और आराम से तू इसको करता रहे। क्रिया योजना क्या होती है? इसमें अध्यापक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रियता बनाए रखने के लिए, देखो कुछ विधियां ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, बच्चों का सक्रिय बने रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर क्लास में बच्चे कहते हैं ना, मतलब निष्क्रिय पड़े हुए हैं, वही डीएक्टिवेट हैं बच्चे ही, तो फिर पढ़ाने का ना टीचर का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि अभी मैं बोले जा रही हूँ, लेकिन आपकी तरफ से मुझे कोई जवाब तो मिलता नहीं है ये इस टाइप से रिकॉर्डेड क्लास में। तो पता है सामने से मतलब ये लगता है कि पता नहीं बच्चे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उसके कुछ समझ में आ भी रहा है, नहीं आ रहा है ना। वैसे जल्दी ही मैं कोशिश करूँगी लाइव क्लास की, मैंने की थी शुरुआत, लेकिन नहीं हो पाया था, वो थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम थी उस टाइम, लेकिन अब सही हो गया है सब। तो देखते हैं, जल्दी ही मैं लाइव आया करूँगी आपके सामने और लाइव क्लास हम लेंगे, ताकि आपका भी जो सवाल जवाब है वो मुझे दिखाई देते रहें। तो यहाँ पर देखते हैं क्रिया योजना। ये अध्यापक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रियता बनाए रखने के लिए, वैसे कहते हैं सक्रियता बनाए रखने के लिए विद्यार्थी से क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए, लेकिन इसमें प्रश्न ना पूछ करके विद्यार्थी की क्रियाओं का निरीक्षण करता है। जो अध्यापक होता है वो क्या करता है, बच्चों की क्रियाओं का निरीक्षण करता है, और इस पद्धति में ध्यान देने की आवश्यकता है कि विद्यार्थी को उसके मानसिक स्तर के अनुकूल ही क्रियाएं सौंपी जाए। मतलब बच्चों को कुछ काम दे दिया जाता है करने के लिए, और टीचर उसको क्या करता रहता है, मतलब उनको ऑब्जर्व करता रहता है, उनका निरीक्षण करता रहता है कि कौन बच्चा कैसा कर रहा है। कई बार होता है ना, बहुत सारा वर्क जैसे टेस्ट वगैरह लेते हैं, बच्चों को दे दिया, बिठा दिया उनको, और टीचर उनको घूम घूम करके देखता रहता है। तो बिल्कुल यही होता है, और मानसिक स्तर के अनुकूल ही इसमें क्रिया सौंपी जानी चाहिए। देखो मानसिक स्तर भी हर किसी बच्चे का अलग अलग होता है, किसी की बहुत ज़्यादा मतलब कैपेसिटी होती है, किसी की कम होती है, कोई कमज़ोर होता है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई जल्दी समझ लेता है। तो उनके अनुसार ही काम दिया जाना चाहिए। अभिक्रमित अनुदेशन विधि क्या है? यह विधि एक प्रकार से विनेटिका प्रणाली का ही रूप होता है। इसमें भी पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है। जिस प्रकार से एक इकाई या विनेटिका प्रणाली में छोटी छोटी इकाइयों में सिलेबस को बांट दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही अभिक्रमित अनुदेशन में भी यही होता है। और उनको बच्चों को क्या होता है, एक एक प्रोग्राम करके विद्यार्थी इनमें करता है, एक के बाद दूसरा करता है। विद्यार्थी को तय समय अवधि में ही सभी प्रोग्राम करने होते हैं। जो विनेटिका प्रणाली है उसमें समय की जो सीमा है वो नहीं होती, समय का प्रतिबंधित नहीं होता, लेकिन इसमें होता है। अभिक्रमित अनुदेशन में क्या होता है, उसको तय समय अवधि में ही काम करना पड़ता है। किंडरगार्टन प्रणाली, इस पद्धति के जन्मदाता फ्रोबेल हैं। कौन है? फ्रोबेल हैं। फ्रोबेल का नाम याद रख लेना यहाँ पर, फ्रोबेल। और फ्रोबेल क्या कहते हैं? फ्रोबेल के अनुसार शिक्षक एक माली होता है और बच्चा एक पौधा होता है, और सभी बच्चे अविकसित पौधे हैं जो शिक्षक रूपी माली की देखरेख में पनपते हैं।
बच्चा क्या है, एक पौधा है और बच्चे की देखभाल कौन करता है, उसका माली रूपी शिक्षक करता है। ठीक है, तो इस प्रणाली में बच्चों को पुस्तकों के बोझ तले नहीं दबाया जाता, बल्कि उसे खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है। मतलब बच्चों को जैसे जो किड्स स्कूल होते हैं उसमें होता है ना, बच्चों को खेल खेल में ही सिखा दिया जाता है, उनको कुछ भी, ये कितने बच्चे हैं उनको ऐसे मतलब काउंटिंग वगैरह सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है। किंडरगार्टन का मतलब है बगीचा। ठीक है, किंडरगार्टन का जो अर्थ है वो क्या है, बच्चों का बगीचा। तो उनकी नज़रों में क्या है, एक बच्चों का बगीचा है, स्कूल है, जो वहाँ पर बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि क्या होती है, छोटे बच्चों के शिक्षण के लिए प्रसिद्ध प्रणाली है मॉन्टेसरी विधि। इस प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा की गई थी। यह विधि मंद बुद्धि बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो मॉन्टेसरी विधि है वो मंद बुद्धि बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इस विधि का आधार क्या होता है, स्वतंत्रता, आत्म अनुशासन और ज्ञानेंद्रियों का उचित प्रयोग करना। ठीक है, मॉन्टेसरी जो विधि होती है उसका आधार है स्वतंत्रता, मतलब बच्चों को थोड़ी बहुत फ्रीडम दी जाती है, आत्म अनुशासन उनका होना चाहिए और ज्ञानेंद्रियों का उचित प्रकार से क्या करना, प्रयोग करना उनको सिखाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ह्यूरिस्टिक पद्धति। ह्यूरिस्टिक पद्धति क्या है, इस विधि के जनक आर्मस्ट्रांग है। क्या है, आर्मस्ट्रांग है, और जिसका अर्थ है मैंने खोज लिया, मैंने खोज लिया। इस विधि से बच्चे की जिज्ञासा प्रवृत्ति में सकारात्मक वृद्धि होती है। यह विधि बच्चों को सक्रिय बनाए रखने के लिए भी सहायक है। ह्यूरिस्टिक पद्धति बच्चों को सक्रिय बनाए रखने के लिए सहायक है और इस पद्धति में बच्चे विभिन्न साधनों के माध्यम से स्वयं ही अध्ययन करते हैं। मतलब उनको विभिन्न साधनों के माध्यम से खुद ही अध्ययन करने पर बल दिया जाता है, यह है ह्यूरिस्टिक पद्धति। आगे यहाँ पर बेसिक शिक्षा पद्धति। तो बेसिक शिक्षा पद्धति क्या है, इस पद्धति के जनक हैं महात्मा गांधी। ठीक है, बेसिक शिक्षा पद्धति के जनक कौन है, महात्मा गांधी हैं। इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। सर्वांगीण का मतलब होता है बच्चों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, मतलब हर तरीके का विकास होना चाहिए, ये बेसिक शिक्षा पद्धति के अकॉर्डिंग। और इसी विधि के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी किसने किया था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के लिए ये प्रावधान दिया था कि जो शिक्षा है वो निःशुल्क होनी चाहिए, उसके लिए कोई भी मतलब फ़ीस नहीं ली जानी चाहिए। लेकिन क्या है कि आजकल सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, मतलब फ़ीस तो बस पूछे ही मत, दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो ये बेसिक शिक्षा पद्धति है जिसके जनक कौन है, महात्मा गांधी है, जिन्होंने निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया था। वैसे जो 2005 एनसीएफ दो और ये 2009 की जो शिक्षा नीति है उसमें भी निःशुल्क शिक्षा क्लास नर्सरी से लेकर 6th तक का उसमें दिया गया है। लेकिन क्या है कि सरकारी स्कूल में जब बच्चे ही नहीं हैं तो फिर निःशुल्क शिक्षा किसको मिल रही है। तो यहाँ पर हमारी जो विभिन्न विधियाँ हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं और पीछे इसमें क्लासेस मैं डाल चुकी हूँ, 2-3 क्लासेस, आप प्लेलिस्ट में एक बार जा कर के देख लेना। थैंक यू।